हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन ट्यूटर। आज की वीडियो में हम स्ट्रक्चर का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है नेस्टेड स्ट्रक्चर्स। इसको स्ट्रक्चर्स विद इन स्ट्रक्चर्स भी कहा जाता है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन इन विच मुझे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाना है। अब एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? एम्प्लॉय के अंदर नेम आएगा, एम्प्लॉय के अंदर सैलरी आएगी, एम्प्लॉय के अंदर एक्सपीरियंस आएगा। ठीक है, इतनी चीजें लेट से मुझे एम्प्लॉय नाम के स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर करें। अब ध्यान से समझो कि जो ये एम्प्लॉय की सैलरी है उसके अंदर भी मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल की बेसिक सैलरी बन गया, आपका डीए बन गया, आपका एचआरए बन गया, आपका मेडिकल अलाउंसेस बन गया। मतलब एम्प्लॉय की सैलरी है वो भी एक सिंगल वैल्यू वेरिएबल नहीं है, उसके अंदर भी आपको मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करनी है। तो ऐसी सिचुएशन में हम नेस्टेड स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। लेट अस से मैं एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा हूं एम्प्लॉय नाम का। तो इसके अंदर जैसे मैंने आपको बोला कि एम्प्लॉय का नाम आएगा तो इट विल बी ए कैरेक्टर एरे, देन एम्प्लॉय की सैलरी आएगी। ठीक है, अब सैलरी जो है उसके अंदर का मल्टीपल कंपोनेंट्स आपको स्टोर करने हैं। तो सैलरी इज अगेन अ स्ट्रक्चर डेटा टाइप। तो यहां पे मैं लिखता हूं स्ट्रक्चर सैलरी एस। ठीक है, तो ये जो है उसका डेटा टाइप है एंड ये मेरा वेरिएबल का नाम। नेक्स्ट मुझे एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस स्टोर करना है, तो उसके लिए इंटीजर EXP फाइन, और यहां पे मेरा स्ट्रक्चर एड फाइन। तो अब यहां पे ध्यान से देखो तो मैंने एक स्ट्रक्ट सैलरी नाम का स्ट्रक्चर यूज किया। अगर आप डायरेक्टली ऐसे लिखोगे तो कंपाइलर आपको एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि उसको तो पता ही नहीं कि स्ट्रक्ट सैलरी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले मतलब कि स्ट्रक्ट एम्प्लॉय डिफाइन करने से ऊपर सैलरी नाम का स्ट्रक्चर डिफाइन कर देना है। और उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट रखते हैं? लेट्स से फर्स्ट कंपोनेंट रखा मैंने इंटीजर बेसिक, उसके बाद में मैं इंटीजर डीए एंड उसके बाद में मैं रख रहा हूं इंटीजर एचआर। ठीक है, फॉर सिंपलिसिटी मैं तीन ही कंपोनेंट यहां पे रखता हूं। तो नेस्टेड स्ट्रक्चर के अंदर आपको खास क्या ध्यान रखना है कि अगर आप कोई स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो ये डिक्लेयर करने से पहले ये वाला स्ट्रक्चर ऑलरेडी ऊपर आपको डिफाइन करना है। अगर ऊपर डिफाइन किया हुआ है तो कंपाइलर को समझ में आएगा कि ये क्या है। अगर ऊपर डिफाइन नहीं किया है तो कंपाइलर को समझ में नहीं आएगा एंड इट विल गिव यू एन एरर। चलिए अब नेक्स्ट स्टेज के अंदर हम अगर एम्प्लॉय का वेरिएबल यहां पे डिक्लेयर करते हैं, लेट्स से ई। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है वो हम देखते हैं। अब एम्प्लॉय ई है, उसके अंदर तीन कंपोनेंट्स होंगे, एक है नेम, सेकंड है सैलरी एंड थर्ड है एक्सपीरियंस। तो हम तीन पार्ट्स बना लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पार्ट है वो क्या है आपका नेम, तो ये किसका मेमोरी एलोकेशन है? ई का। सेकंड पार्ट है वो है आपका सैलरी एंड थर्ड है दैट इज योर एक्सपीरियंस। फाइन। अब सैलरी जो है वो भी एक खुद स्ट्रक्चर डेटा टाइप। ठीक है, तो उसके अंदर भी सब कंपोनेंट्स है। कौन कौन से? तो बेसिक, डीए एंड एचआर। तो उसके लिए अगेन हर एक के लिए अलग मेमोरी एलोकेट होगी। ठीक है, तो सैलरी के अंदर अगेन यू आर हैविंग 3 मोर डिविजन्स, जिसमें फर्स्ट में मैं स्टोर करूंगा बेसिक, सेकंड में मेरा स्टोर होगा डीए एंड थर्ड में मेरा स्टोर होगा एचआर। फाइन। तो मानो कि अगर मुझे यहां पे कुछ वैल्यू स्टोर करनी है, सो हाउ कैन आई एक्सेस दिस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन? तो मैं अगर लिखूंगा e.सैलरी तो कंपाइलर कंफ्यूज, अरे सैलरी में तो 3 पार्ट है, 1 2 एंड 3, आप कौन सा पार्ट रेफर कर रहे हो? तो आप बोलोगे कि सैलरी के अंदर एक कंपोनेंट है जिसका नाम है डीए, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से हम
सैलरी के अंदर जो भी कंपोनेंट है उसको रिफर कर सकते हैं। अगर मुझे नेम को रिफर करना होता तो मैं क्या करता, मैं डायरेक्टली लिखता ई डॉट नेम इक्वल्स टू YOT, दैट इज योर ऑनलाइन ट्यूटर। ठीक है, तो मैं उसको डायरेक्टली एक्सेस करता था, क्योंकि नेम के अंदर सब कंपोनेंट नहीं, बट सैलरी के अंदर सब कंपोनेंट है। तो अगर आप सैलरी को रिफर कर रहे हो तो आप लिखोगे ई डॉट सैलरी। अब सैलरी में भी 3 है, 1 2 3, इसको रिफर कर रहे हो उसका नाम लिखना है डॉट करके। So this is how you can access memory location in the case of nested structure. तो चलिए हम इसका पूरा एक प्रोग्राम देखेंगे और समझेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। फाइन। तो चलिए हम यहाँ पे एम्प्लॉय वाला स्ट्रक्चर पहले डिफाइन करते हैं। स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, उसके अंदर 3 मेंबर्स है। फर्स्ट है दैट इज कैरेक्टर नेम, एरे की साइज स्पेसिफाई कर रहा हूं 10। देन नेक्स्ट इज सैलरी। ठीक है, सैलरी खुद में एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो उसका वेरिएबल का नाम मैं दे रहा हूं एस। नेक्स्ट है इंटीजर एक्सपीरियंस। एज आई टोल्ड यू, अगर आप यहाँ पे सैलरी नाम का स्ट्रक्चर यूज करते हो तो पहले आपको वो डिफाइन करना पड़ेगा, ऊपर करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे देन योर कंपाइलर विल गिव यू एन एरर। और यहाँ पे क्या है, इंटीजर बेसिक, इंटीजर HRA एंड थर्ड है इंटीजर DA। एंड यहाँ पे मैं सेमीकोलन करना भूल गया था, चलिए पहले वो कर देता हूं। नाउ यहाँ पे मैं एम्प्लॉय डेटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं। एंड नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करेंगे यूजिंग स्कैनफ एंड यूजिंग प्रिंटफ हम उसको प्रिंट करने वाले। क्लियर? तो पहले हम नेम एंड एक्सपीरियंस ले लेते हैं। नेम है %s आपका, एक्सपीरियंस होगा आपका इंटीजर तो %d आएगा, कोमा करके यहाँ पे हम क्या करेंगे ई डॉट नेम, नेक्स्ट में एंड ई डॉट एक्सपीरियंस। अच्छा, नेक्स्ट प्रिंटफ में हम यूजर को बोलते हैं कि आपको क्या चीजें देनी है, एंटर बेसिक HRA एंड DA। ठीक है, ये चीजें हम यूजर से इंसर्ट करवा रहे हैं यूजिंग स्कैनफ। %d, तीनों की तीनों इंटीजर है तो 3 बार %d, देन एंड। अब यहाँ पे खास आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ई डॉट। ठीक है, अब एम्प्लॉय के अंदर 3 ही मेंबर है, एक तो नेम है, एक एस है एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, और एस मतलब क्या है, सैलरी। सैलरी के अंदर बेसिक HRA एंड DA। तो पहले हम लिखेंगे ई डॉट एस, और एस का मेंबर कौन है, तो कि एस का मेंबर है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मुझे सजेशन में भी आ रहा है, तो कि बेसिक DA एंड HRA। नेक्स्ट आएगा आपका एंड ई डॉट एस डॉट HRA कोमा एंड ई डॉट एस डॉट DA। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे मैंने 2 अलग अलग स्कैनफ स्टेटमेंट में लिखा, आप सिंगल स्कैनफ स्टेटमेंट में भी करा सकते थे ये काम। चलिए अब इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के लिए सबसे पहले मुझे नाम प्रिंट करना है, तो मैं %s लिखता हूँ। उसके बाद मुझे उसकी सैलरी प्रिंट करनी है, तो सैलरी में पहले आएगा बेसिक, देन उसका आएगा HRA, देन उसका आएगा DA, नेक्स्ट उसका एक्सपीरियंस है। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे डेटा टाइप स्पेसिफाई कर दिए। चलिए अब वो सब वेरिएबल्स के नाम यहाँ पे लिखता हूँ। ई डॉट, फर्स्ट आएगा नेम आपका, देन ई डॉट सैलरी है तो सैलरी में बेसिक मुझे प्रिंट करना है। नेक्स्ट है ई डॉट सैलरी के अंदर मुझे HRA प्रिंट करना है, ई डॉट सैलरी के अंदर मुझे DA प्रिंट करना है, देन ई डॉट एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे वेरिएबल के नाम लिखने पड़ेंगे जब मैं स्ट्रक्चर यूज करता हूँ। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। नेम ऑफ द एम्प्लॉय में रख रहा हूँ विराट, एक्सपीरियंस है लेट्स से 10 इयर्स, उसकी बेसिक सैलरी है 5000, लेट्स से उसका HRA 2000 एंड DA है 1000। तो आप देख सकते हो कि मुझे सब चीजें मिल रही है। अब मैंने यहाँ पे कहीं पे स्लैश एन ऐड नहीं किया, तो सब चीजें मुझे एक ही लाइन में मिल रही। तो आप यहाँ पे स्लैश एन ऐड कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फाइन, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।